1974 में अनिरुद्ध रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियर बनकर पास आउट हुए। 6 फीट 4 इंच लंबे अनिरुद्ध ने एक दिन गौर किया कि लोगों ने उससे डरना शुरू कर दिया है और लोग उनके पास ज़्यादा ठहरते नहीं हैं। अनिरुद्ध समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। फिर एक दिन शीशे के सामने उन्होंने अपने आप को निहारने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर के हिस्से अपने आप बड़े होने लगे हैं। अनिरुद्ध ने देखा कि उनके कान, नाक और उंगलियां अचानक से ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। ये देखकर अनिरुद्ध घबरा गए और तुरंत डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है और इसी वजह से उनके शरीर के अंग फैलने लगे हैं। अनिरुद्ध अपना इलाज करा रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी ने अनिरुद्ध को पूछा कि क्या तुम फिल्मों में काम करना पसंद करोगे। शुरुआत में तो अनिरुद्ध को लगा कि वह उनका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो आदमी सीरियसली बात कर रहा था। बस फिर क्या था, एक्टर बनने का अनिरुद्ध का पुराना सपना था। उन्होंने उससे कहा कि हाँ, मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगा। उस आदमी ने अनिरुद्ध से कहा कि उनको जल्द से जल्द रामसे ब्रदर्स से जाकर मिलना चाहिए। उसके कहने पर अनिरुद्ध अगले दिन रामसे ब्रदर्स के ऑफिस पहुंच गए और फिर जो अनिरुद्ध के साथ हुआ वह उनके बारे में तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस दौर में रामसे ब्रदर्स की जोड़ी अपनी हॉरर फिल्मों के लिए मशहूर थी। अनिरुद्ध से मिलने से पहले रामसे ब्रदर्स 2 गज जमीन के नीचे और कौन व दरवाज़ा नाम की फिल्में बना चुके थे। पुराना मंदिर नाम की उनकी फिल्म की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, केवल शैतान वाला हिस्सा शूट करना बाकी था। रामसे ब्रदर्स को पुराना मंदिर में शैतान के रोल के लिए एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसकी काया दिखने में एकदम शैतान जैसी हो। इसी बीच अनिरुद्ध उनके ऑफिस पहुंच गए। जैसे ही रामसे ब्रदर्स ने अनिरुद्ध को देखा, वो खुशी के मारे पागल हो उठे। पुराना मंदिर के शैतान वाले सीन्स के लिए जिस भयानक चेहरे की तलाश वो कई दिनों से कर रहे थे और लगभग हार मानने वाले ही थे, अनिरुद्ध को देखते ही उन्हें यकीन हो गया कि उनकी तलाश अब खत्म हो गई। पुराना मंदिर आखिरकार 1984 में रिलीज हो गई और सुपर हिट रही। फिल्म में अनिरुद्ध के शैतानी किरदार का नाम था सामरी और ये किरदार लोगों को बेहद पसंद आया था। ये कैरेक्टर इतना मशहूर हुआ कि इसी को सेंट्रल में रखते हुए रामसे ब्रदर्स ने सामरी 3D नाम से एक और फिल्म बना दी। उस वक्त अनिरुद्ध फिल्मों में अपना नाम अजय अग्रवाल लिखाया करते थे। उन्हें लगता था कि अनिरुद्ध नाम काफ़ी भारी भरकम है और लोगों को शायद ये नाम आसानी से याद नहीं रहेगा। ये भी अनोखी बात है कि जिस रामसे ब्रदर्स की जोड़ी ने अनिरुद्ध को फिल्मों में काम दिया, उनके साथ इन्होंने केवल 3 फिल्मों में ही काम किया। अनिरुद्ध ने फिल्मों के साथ साथ अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू कर दिया था और इसी दौरान शेखर कपूर ने अपनी फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए अनिरुद्ध को अप्रोच किया।